जय जय संतोषी माता, वंदन करूं बारंबार। सुन ले मेरी विनती, कर दे कष्टों का संहार। माँ संतोषी संतोष, संयम और सरलता की प्रतीक हैं। माँ की पूजा से मन में शांति आती है, जीवन में संतुलन आता है और जो भी श्रद्धा से उनका व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम माँ की वो महिमा सुनेंगे जो हजारों लाखों भक्तों को जीवन की कठिन राहों में मार्गदर्शक बनी है। कथा का आरंभ। एक समय की बात है, एक वृद्धा स्त्री थी जिसके 7 पुत्र थे। सभी पुत्र धनवान थे और व्यापार करके खूब कमाते थे। जब वे घर आते तो माँ और उनकी पत्नियां बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती, परंतु सबसे छोटा पुत्र जो सरल, सत्यनिष्ठ और श्रद्धावान था, उसे कोई पूछता तक नहीं था। न माँ न भाभियाँ। एक दिन वो छोटा पुत्र अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? माँ ने कहा, तू मेरा पुत्र तो है, लेकिन तेरे पास कमाई नहीं है, इसलिए तुझे कोई महत्व नहीं देता। ये सुनकर उसका हृदय टूट गया। उसने निश्चय किया कि अब वह भी कुछ बनकर दिखाएगा और माँ के स्नेह का पात्र बनेगा। छोटा पुत्र घर छोड़कर परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया। वो इतना ईमानदार और मेहनती था कि थोड़े ही दिनों में सेठ ने उसे अपना मुनीम बना लिया। कुछ ही समय में वो बहुत धनवान हो गया। इधर उसके घर में किसी को उसकी सुध नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी सबने तिरस्कार के भाव से छोड़ दिया। वह भूखी प्यासी फटे कपड़ों में जीवन काट रही थी। किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। एक दिन वो स्त्री पड़ोस की महिलाओं को व्रत करते देखती है और पूछती है, बहन ये किस देवी का व्रत है? उन्होंने बताया, ये संतोषी माता का व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। उसने वहीं खड़े खड़े संकल्प ले लिया, मैं हर शुक्रवार को यह व्रत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। व्रत की विधि और नियम। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। व्रतधारी को प्रातः स्नान करके माँ की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर कथा सुननी चाहिए। भोग में केवल गुड़ और चने चढ़ाए जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, न स्वयं न किसी को देना चाहिए। उस स्त्री ने पूरे नियम से व्रत करना शुरू किया। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए चमत्कार होने लगे। उसका पति एक दिन स्वप्न में उसे देखता है, भूखी उदास आंसुओं में भीगी हुई। वो बेचैन हो उठता है और दूसरे ही दिन घर लौटने का निर्णय लेता है। जब वो घर आता है और अपनी पत्नी की दशा देखता है, वो रो पड़ता है। उसे अपनी पत्नी के त्याग और प्रेम का आभास होता है। वो उसे सम्मान सहित अपने साथ ले जाता है। अब जीवन में बदलाव आ गया। वो अपनी माँ और भाइयों को भी खूब धन भेजता है। माँ को भी एहसास होता है कि सबसे सच्चा बेटा तो वही था। पत्नी अब धन धान्य से परिपूर्ण हो चुकी थी, परंतु वो अपनी साधना नहीं भूली। 8 शुक्रवार पूरे होने पर उसने भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए सबको गुड़ चने का प्रसाद बांटा गया। लेकिन उसकी जेठानी को ये सुख सहन नहीं हुआ। उसने प्रसाद में चुपके से नींबू मिला दिया। इस कारण व्रत का नियम भंग हो गया। परिणाम स्वरूप उसी रात उसके पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए और जेल में डाल दिया गया। वो स्त्री बहुत दुखी हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से व्रत किया, माँ से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे माँ, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्षमा करें। माँ संतोषी प्रसन्न हुई। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ, जिसमें संतोषी माता ने कहा, जो निर्दोष व्यक्ति तुम्हारी जेल में है उसे तुरंत रिहा करो, वरना तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा ने घबराकर सुबह ही उस स्त्री के पति को मुक्त कर दिया और उसे सम्मान सहित वापस भेजा। अब स्त्री ने विधिपूर्वक व्रत करके पुनः भंडारा किया और इस बार विशेष ध्यान रखा कि प्रसाद में कोई खट्टा पदार्थ न हो। संतोषी माता अति प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी।
जो भी श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है, जो संयम, नियम और प्रेम से उनके चरणों में सिर नवाता है, माँ उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। बस एक ही बात ध्यान रखें, व्रत के दिन न खट्टा खाएं, न खिलाएं, गुड़ चने का भोग अर्पित करें और संतोष रखें।